हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगी शिरडी के साईं बाबा के बारे में कुछ अनसुनी बातें जो आपने बाबा के बारे में पहले कभी सुनी नहीं होंगी। शिरडी के साईं बाबा कौन है, ये आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। कोई कहता है बाबा भगवान है, तो कोई कहता है नहीं नहीं, वह तो केवल भिक्षुक है। कोई उनको चांद मियाँ कह के भी बुलाता है। अब उनको क्या पता कि चांद मियाँ कौन है। कहीं सुनी बातें सुनकर बाबा को चांद मियाँ कहकर बुलाते हैं। जब तक आप बाबा के बारे में जानोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि साईं बाबा है कौन। साईं बाबा के भक्तों से पूछो, जो उनके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, जिन्होंने बाबा को साक्षात देखा है, दर्शन किए हैं, बाबा के महासमाधि लेने के बाद भी। तो जानिए साईं बाबा के बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि साईं बाबा के बारे में आप कुछ जान सके और साईं बाबा के बारे में कुछ गलत ना फैलाएं। साईं बाबा चांद मियाँ नहीं है। साईं बाबा को शिरडी में जब लेकर आए चांद मियाँ, चांद पाटिल, वह उनके भतीजे की बारात लेकर शिरडी आ रहे थे। रास्ते में उन्हें साईं बाबा मिले। उनकी घोड़ी खो गई थी। साईं बाबा ने उनकी घोड़ी ढूंढ कर दी। बाबा ने आवाज मारी, घोड़ी दौड़ कर आई और चांद पाटिल बाबा के इस चमत्कार से हैरान हो गए। चांद पाटिल को जब प्यास लगी, बाबा ने जमीन पर चिमटा मारा और पानी निकला। यह देखकर भी उन्हें पूरा विश्वास हो गया, यह कोई आम व्यक्ति तो नहीं। वह बाबा से आज्ञा मांगते हैं, बाबा क्या आप मेरे साथ शिरडी चल सकते हो? मेरे भतीजे की बारात जा रही है, अगर आप साथ में आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वह बाबा को छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि बाबा दिखते तो फकीर की तरह थे, पर बाबा अंदर से क्या है यह चांद मियाँ जान गए थे। वही चांद मियाँ जिनको आज के युवा, आज के लोग साईं बाबा को चांद मियाँ कह के बुलाते हैं। चांद मियाँ साईं बाबा नहीं है। साईं बाबा को शिरडी लाने वाले वह व्यक्ति हैं चांद पाटिल, जो बाबा को शिरडी लेकर आए। जब वह बाबा को लेकर आए, तब मंदिर में खड़े म्हालसापति जी ने देखा, अरे कोई व्यक्ति आ रहा है और वह मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है। तब उन्होंने कहा, आओ साईं। यह नाम म्हालसापति जी ने साईं बाबा को दिया। साईं बाबा का कोई नाम नहीं था। साईं बाबा को तो सब फकीर कह के बुलाते थे, जो भी उनको मिलता था। परंतु म्हालसापति ने उनको ये नाम दिया। उन्होंने कहा, मेरे भगवान ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें साईं कह के पुकारूं, क्या मैं आपको साईं बाबा कह के बुला सकता हूं? साईं बाबा ने कहा, सबका मालिक एक। और तब से उस फकीर को साईं नाम दिया गया म्हालसापति द्वारा, जो मंदिर के पुजारी थे। और जब बाबा शिरडी में आए, तब वह शिरडी के होकर रह गए। बाबा 16 साल की उम्र में भी नीम वृक्ष के नीचे प्रकट हुए थे, युवावस्था में। तब शिरडी गांव में जब वह आए, तो उसी नीम के नीचे बैठकर कई वर्षों तपस्या करी। बाईजा माँ उनके लिए खाना लेकर आती थी। तब शिरडी के भक्त बाईजा माँ को बोलते थे, तुम क्यों इस फकीर के लिए खाना लेकर आती हो? वह कहती थी कि यह बालक तपस्या करता है, धूप में, गर्मी में, मैं इसलिए इसके लिए खाना लेकर आती हूँ। बाईजा माँ का प्रेम बाबा के प्रति ऐसा था जैसे माँ बेटे का। और आज भी उस नीम वृक्ष में पत्ते मीठे हैं, कड़वे नहीं। यह बाबा का चमत्कार तो है। तो बाबा कोई आम व्यक्ति तो नहीं थे। जब बाबा के भक्तों ने उन्हें जाना, बाबा उनके साथ रहे। जो म्हालसापति जी बाबा को नाम दिया था साईं, वह भी बाबा के साथ द्वारका माई में कई वर्षों तक रहे। बाबा जी की कृपा उन पर बरसी। बाबा के चमत्कार उन्होंने देखे। सभी शिरडी गांव के जो लोग बाबा से नफरत करते थे, उन्हें भिक्षुक कह के पुकारते थे, बाद में वह उनके भक्त हो गए। तो हम कौन हैं जो बाबा को गलत बोले? तो यदि आपको किसी के बारे में जानना है
किसी गुरु के बारे में, भगवान के बारे में, तो आप उनके बारे में पढ़ें, तभी आपको पता चलेगा कि वो है कौन। जब आप उनके बारे में जानेंगे और आप उनके दर पर जाएंगे, तब आपको पता चल ही जाएगा कि आज भी शिरडी के साईं बाबा शिरडी में आपको दर्शन देंगे। यदि आपके मन में कोई भी संदेह है बाबा को लेकर कि बाबा कौन है, तो एक बार शिरडी जरूर जाएं। आप स्वयं देखेंगे कि वह साक्षात ईश्वर हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि मैं तो भिक्षुक हूं, मैं ईश्वर नहीं हूं, परंतु उनके भक्तों ने देखा, जाना और समझा कि बाबा है कौन। बाबा ने सदा भिक्षा मांगी, उसी भिक्षा से जीव जंतु मनुष्य हर किसी को भोजन कराया। बाबा खुद एक रोटी खाते थे और दूसरी रोटी जो लाते थे वह आपस में बांट देते थे। बाबा हमेशा मिल बांटकर खाया करते थे और अपने भक्तों को भी यही सिखाया करते थे। यदि आपको साईं बाबा के दर्शन करने हैं, उनसे मिलना है, तो आज भी साईं बाबा अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जो लोग शिरडी नहीं जा पा रहे, साईं बाबा को सच्चे मन से पुकारिए, साईं बाबा आपको दर्शन देने जरूर आएंगे। साईं बाबा के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अधिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम साई राम। आई होप साईं बाबा से जुड़ी ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो। थैंक यू।